फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन आरटी क्लासेस। मैं आज का जो लेक्चर है वो आपको क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में ही ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से इंपॉर्टेंट बेसिक आपको बता दिए, लेकिन फिलहाल मैं अभी क्या ले रहा हूँ, मैं कुछ हार्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो जिनको हमको प्रूव करना है, जो एग्जाम में आ सकते हैं, समझे। तो इसमें क्या क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको 100% आते हैं, इसमें आपको प्रूव करना रहेगा LHS और RHS, समझे। तो जैसे देखो आपको मैंने आपको बताया कि आपको कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। आपको कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ध्यान से देखो। आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसिक, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये आपका बेसिक फॉर्मूले से। और देखो ध्यान से, अब क्या करना वाला हूँ, आपको इतना पता होगा साइन क्या होता है 1/, कॉसिक थीटा, कॉस क्या होता है 1/, सेक थीटा, टेन क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, बराबर। सेक क्या होगा 1/, कॉस थीटा, और कॉसिक क्या होगा 1/, साइन थीटा। ये आपके इतने फॉर्मूले से, बराबर। एक और मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या मैंने बताया था, ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक मैंने बताया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक मैंने बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। ये आपके फॉर्मूला है, समझे। ये आपके बेस का फॉर्मूले है, आपको इतना तो याद रखना है, क्योंकि अगर ये आपको याद नहीं रहेगा, दूसरा मालूम क्या है आपको, ये फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, ये दो चीज़ आपको बनाना आनी चाहिए कंपलसरी। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप इस चैप्टर को या ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। और ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का भी और आगे के लाइफ में भी। अगर आप साइंस लोगे या मैथ्स लोगे ना, उसमें जब 11th-12th में जाने के बाद स्ट्रीम में, तो आपको ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, समझे। ध्यान से देखो, अभी आप एक क्वेश्चन मैंने लिया है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सबसे पहले आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे यहाँ पर क्या LHS इज इक्वल टू, देखो LHS आपका क्या है, यहाँ लिखा ये है ना आपका, क्या है लेफ्ट हैंड साइड ना। पहले आप ये साइड लोगे, फिर इसको आपको प्रूव करना है कि सेक थीटा आता है या नहीं आता है। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। आपको इतना पता है, मैंने लिख दिया LHS, बराबर। आपको पता होगा नीचे का नंबर क्या होता है हमारा डिनोमिनेटर, ऊपर क्या होता है हमारा न्यूमिनेटर। आपको पता है कि अगर बीच में प्लस है तो दोनों का नंबर क्या सेम टू सेम आना चाहिए, बराबर। अब आपका क्या करूँ, इसका मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ डायरेक्टली। क्या करूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस देखो कॉस मल्टीप्लाई कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आएगा इसके नीचे कॉस थीटा, समझे। अब आपको देखो एक बार एक फॉर्मूला याद होगा शायद से, और आपको याद होना चाहिए। देखो वहाँ मैंने लिखा है, क्या होता है देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है ना फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, आपका वैल्यू लिखा है 1, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर 1, तो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान से देखो 1/, कॉस थीटा। आपको इतना पता होगा कि 1/, कॉस थीटा, देखो यहाँ पे 1/, कॉस थीटा क्या बनता है सेक थीटा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ आएगा आपका आंसर सेक थीटा। ये आपका आंसर RHS, समझे। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS, फिर लिखूंगा मैं नीचे हैंस, बराबर। ध्यान से देखो, अभी अब क्या करूँगा, LHS इज इक्वल टू RHS, तो क्या लिखूँगा यहाँ पर, मैं यहाँ लिखूँगा हैंस प्रूव, ठीक है। ये आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया मैंने, यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहले क्या लिखूँगा यहाँ पर LHS, आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या आएगा वहाँ पे 1 प्लस यहाँ क्या आएगा टेन स्क्वायर थीटा, बराबर। ये आपका फॉर्मूला है, सॉरी आपका क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको क्या दिखा है, यहाँ पे दिख रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से क्या जगह क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो समझना मालूम क्या है कि फॉर्मूला को कब और कहाँ पुट करना है, या फिर उसको कहाँ यूज़ करना है हमको, समझे। क्या करूँगा यहाँ पर लिखूँगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिखूँगा ध्यान से देखो यहाँ पे, यहाँ लिखूँगा मैं सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, समझे। अब आगे ध्यान से देखो, आपको इतना ही पता होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई आपको पता है सेक थीटा क्या होता है। देखो सेक थीटा क्या होता है, यहाँ देखो सेक थीटा क्या होगा 1/, कॉस थीटा। यहाँ क्या लिखूँगा मैं 1/, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है ये स्क्वायर है ना, इसलिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/, कॉस थीटा, ये लिख सकते हो आप, समझे। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे ये नंबर दिख रहा है सेम टू सेम नंबर, इस नंबर को मैंने कट कर दिया। आपका यहाँ पे ऐसे क्या आया 1, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया ना हैंस RHS। देखो अब आपका 1 आ गया ना, देखो LHS और RHS इक्वल हो गया ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर हैंस
प्रूव। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अंडर रूट में क्या दिया है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपका क्वेश्चन है। अब इसको प्रूव करना है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, टेकिंग LHS, बराबर, लेफ्ट साइड क्या लोगे आप, आपका क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, आपका क्वेश्चन है LHS का। अब देखो मुझे इसकी तरफ प्रूफ क्या करना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, मालूम है नीचे नंबर क्या है आपका, नीचे का नंबर डिनोमिनेटर, ऊपर का नंबर क्या है न्यूमिनेटर। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आएंगे ना, तो नीचे का नंबर ना इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन आपको देखो ध्यान से, आपने 9th में सॉल्व किया होगा, अगर नीचे का नंबर डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो साइन है आपका साइन चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो फिर से वैसे क्या हो जाएगा, 1 माइनस, देखो यहाँ पे प्लस था ना, ये प्लस था, ऊपर क्या जाएगा माइनस, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, समझे इतना, बराबर। मैंने इस नीचे के नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया रूट में। अब क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे होगा क्या कि अगर रूट का मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे ना, दोनों का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे, कुछ नहीं। देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर ना, और साइन का मल्टीप्लाई साइन से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाहर आके डायरेक्ट बन गया साइन। लेकिन अब बोलेगा सर ये क्यों नहीं बाहर आएगा डायरेक्ट, क्योंकि देखो ध्यान से इसका साइन और इसका साइन चेंज है, इसीलिए बाहर नहीं। इसका क्या होगा मालूम, देखो ध्यान से, ये भी ऐसे होंगे, ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे 1 प्लस, देखो 1 और 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो गया, साइन थीटा क्या होगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप लोग ये भी बोल सकते हैं उससे कुछ नहीं प्रॉब्लम होता, 1 का 1 कर दो, साइन का क्या हो जाएगा, साइन इंटू साइन का स्क्वायर 12 के क्या बन जाएगा, सिर्फ साइन। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों मालूम है आपको, पता होगा ना ध्यान से ना, कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज है मालूम है, a प्लस बी, और a यहाँ पे क्या आता है, ध्यान से देखो ना, कि a माइनस बी, इसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। इसी वजह से अगर समझो ऊपर का साइन सेम टू सेम है तो आपका आंसर क्या डायरेक्ट लिया आएगा। अगर साइन सेम है, अगर यहाँ प्लस होता तो भी ऐसे ही आता, 1 का 1 से मल्टीप्लाई तो 1 1 जा 1 का स्क्वायर, वो 12 के क्या बन गया, 1 आ गया, साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन का स्क्वायर, 12 के क्या बन गया, साइन बन गया। लेकिन ये नंबर बाहर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है। देखो ना ये क्वेश्चन, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर। अगर समझे इसके ऊपर a स्क्वायर आपका और b स्क्वायर हो गया इतना। अब आपको एक और चीज़ पता होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ लिखूंगा मैं साइन थीटा अपॉन, देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1, इतना होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया उसने, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या करोगे, आपका जो साइन है ना, अगर यहाँ प्लस में, वहाँ जाके क्या बन जाएगा वो माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझा क्या किया मैंने, देखो साइन को वहाँ भेजा तो क्या हो गया आपका, देखो दिख रहा है, देखो क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखिए, देखो मैं करूँगा क्या इसमें, कि आपका जो नंबर है ये देखो दिख रहा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या आएगा, अंडर रूट यहाँ पे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, समझे इतना। अब आगे देखो क्या होगा, इधर देखिए 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे ही रखना, कोई चेंजेस नहीं, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, देखो ध्यान से, अब आपका कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, बराबर। स्क्वायर का नंबर 12 के क्या बनेगा, सिर्फ कॉस ना, क्योंकि रूट के 12 के क्या बन जाएगा, सिर्फ कॉस। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर, यहाँ पर कॉस थीटा, ये समझे इतना। अब आगे क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, अब क्या होगा कि ये जो 1 माइनस साइन थीटा इसको अलग अलग करो, 2 पार्ट में डिवाइड करो। कैसे होगा, एक बार ऐसे लिखो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका कॉस थीटा। देखो क्या किया मैंने, 1 माइनस साइन थीटा था अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अपॉन कॉस। आपको इतना पता होगा शायद कि 1 अपॉन कॉस, देखो ध्यान से, 1 अपॉन कॉस कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर, सेक थीटा। देखो अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब आपका आंसर इधर देखिए थोड़ा, देखो 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक थीटा ना, तो क्या आ गया यहाँ पे आपका आंसर, सेक थीटा माइनस, देखो ध्यान से, साइन अपॉन कॉस, मैंने यहाँ लिखा है फॉर्मूला, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा ना, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर टेन थीटा। देखो आपका आंसर आ गया ना RHS, तो आपका हो गया प्रूफ।
समझे। इसको प्रूफ करने का टेक्निक मैंने क्या किया कि पहले आपका जो डिनोमिनेटर है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया। अगर मल्टीप्लाई करो तो आपका जो नंबर है ये साइन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, दोनों माइनस हो गए। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, आपका ये आंसर आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर ये आएगा, बराबर। बाद में मैंने इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से इसको चेंज किया मैंने। चेंज करने में हमने ये आंसर निकाला यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। उसके बाद मैंने क्या किया, ये अगर स्क्वायर में बाहर आगे बन जाएगा, सिर्फ नंबर हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो ध्यान से, ये दोनों नंबर को मैंने अलग अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन। तो आपका RHS आ गया, समझे। तो आपका LHS और RHS क्या है, इक्वल, समझे। अब आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से। एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। आपको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं क्या लूँगा आपको बताऊँगा ना, LHS आपका क्या है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ये लिखूंगा मैं। लेकिन आपको एक चीज़ पता होगा, मालूम है क्या, यहाँ पे आपको लिख सकते हो, देखो ध्यान से। कॉट का वैल्यू क्या होता है, कॉट का वैल्यू, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बनता है कॉट। लेकिन अगर मैं बोलूँगा टेन क्या होगा, टेन होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपका वैल्यू होगा कॉट और टेन का। इसका मतलब मैं क्या करूँगा मालूम है, आपका कॉट का वैल्यू मैं क्या लूँगा यहाँ पर कॉस अपॉन साइन। यहाँ क्या लूँगा मैं कॉट के लिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया, प्लस टेन के लिए क्या लूँगा मैं यहाँ पर, टेन के लिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ले लिया, समझे इतना। अब देखो क्या करना आपको मालूम है, आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब कैसे, ये मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, ये मल्टीप्लाई इससे करोगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करोगे। नीचे का नंबर सेम करने के लिए आपको करते हैं ना, डिनोमिनेटर सेम करते वैसा। अब क्या करोगे यहाँ से देखो, कॉस मल्टीप्लाई कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया। अब आपको इतना पता होगा कि आप सबसे पहले यूज़ कर रहे हैं साइन, एक फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत तो बोले सर ये तो यहाँ पे तो कॉस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अगर देखो ना, इसको आगे रखो इसको पीछे रखो, आंसर तो सेम ही ना दोनों का। तो क्या हो जाएगा कि देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का वैल्यू क्या आता है आपका 1। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो आपको पता होगा मल्टीप्लाई है, जैसे मैंने इसके पहले का क्वेश्चन किया ना, क्या करना है दोनों को अलग अलग कर दो। क्या हो जाएगा ध्यान से देखो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा, देखो यहाँ दिख रहा है आपको 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉसेक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर कॉसेक थीटा, बराबर। अब मल्टीप्लाई 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस कहाँ पर है, 1 अपॉन कॉस क्या बनता है सेक। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं आपको, यहाँ लिखूंगा मैं सेक थीटा। तो ये क्या हो गया, ये आपका RHS, ये हो गया आपका हैंस प्रूफ हो गया, ये आपका आंसर, समझे। LHS और RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक और क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आपको ये प्रूफ करना है, आपका LHS और RHS। तो सबसे मैं क्या लूँगा यहाँ पर LHS इज इक्वल टू क्या होगा आपका आंसर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है LHS वाला, बराबर। इसको प्रूव करना है RHS की तरह। सबसे पहले आप क्या करो ध्यान से देखो यहाँ पर। इसके पहले मैंने सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर नीचे के नंबर आपका डिनोमिनेटर माइनस में अगर उसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके क्या बन जाएगा प्लस साइन चेंज हो जाएगा ना। क्या होगा ध्यान से देखो यहाँ पर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू यहाँ क्या लिखोगे आप सेक थीटा इंटू प्लस टेन थीटा। क्या किया मैंने ध्यान से देखो यहाँ पे आपका ना सेक थीटा माइनस टेन थीटा था, ये उसको ऊपर क्या हो जाएगा आपका माइनस का साइन प्लस में आ जाएगा, सेम नीचे भी ऐसे ही होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो गया इतना। अब ध्यान से देखो, अगर आपको मल्टीप्लाई का रूल्स पता है, मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है और कहीं नहीं होगा। तो अब अगर 1 का मल्टीप्लाई इससे आपका आंसर वही आएगा ना। क्या आएगा आंसर आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गया आंसर यहाँ पर। अब ध्यान से देखो नीचे मैंने वापस यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझे। क्या हो जाएगा देखो सेक इंटू सेक, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब माइनस और प्लस क्या होता है आपका आंसर माइनस, बराबर। टेन इंटू टेन क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा, समझे। ये आपका आंसर कैसे आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला ना, ये वाला, समझो। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको याद रखने के लिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या फॉर्मूला बनता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी तरह मैंने नीचे के नंबर को बनाया। अब एक और चीज़ ध्यान से देखो, अब अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा मालूम, लिखता हूँ यहाँ पर सेक थीटा प्लस
टेन थीटा, बराबर। अब एक और चीज़ ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला कौन सा देखोगे आप, देखो सेक थीटा और टेन थीटा रिलेशन का कौन सा फॉर्मूला, देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है। क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो यहाँ पे 1 + 10 क्या लिखूंगा, 10 स्क्वायर थीटा, बराबर। यहाँ क्या बनता है, इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इतना समझे आप। अगर समझो, अगर मैं 10 के वैल्यू को प्लस में अगर वहाँ लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा माइनस, तो सिंपली क्या करूँगा, ध्यान से देखो यहाँ पे लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ गया यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब क्या हो गया, ये नंबर प्लस में, वहाँ से क्या बन जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पे लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर, वहाँ पे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर नीचे 1। आपको पता होगा डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो ये कोई वैल्यू ही नहीं है। आपका आंसर क्या आएगा डायरेक्टली यहाँ पर सेक थीटा प्लस 10 थीटा, आपका क्या आ गया ये RHS इक्वल, समझे। तो आपका ये प्रूफ हो गया। तो आप लिख सकते हैं नीचे ना, क्या लिखोगे आप नीचे, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, चलो अब देखो ध्यान से। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका क्या है, साइन रेज़ टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज़ टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, आपका फॉर्मूला है। देखो ध्यान से, आपका क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पे 4 का पावर आगे ना, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है सर 4 का पावर आगे आप कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें तो 4 के पावर का कोई नंबर ही नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कहीं पर भी, तो ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखो, उसको मैं लिखूंगा LHS इज इक्वल टू, आपका क्या है LHS है साइन रेज़ टू 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, ये आपका है। अगर देखो इसको मैं लिखूंगा कैसे, इसको ऐसे लिखता हूँ, ध्यान से देखो कैसा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखूंगा 2, क्यों मालूम है आपको पता होगा, अगर मैं इसको 2 ले रहा था, 2 × 4 ही होता है ना होल स्क्वायर उसका, तो साइन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर लिया मैंने, सेम इसको भी लूँगा ऐसे, देखो क्या लूँगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लूँगा इसका होल स्क्वायर, हो गया इतना। आपको पता होगा कि ये और ये क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आपका, ये आपका A और आपका B, तो आपका A स्क्वायर और B स्क्वायर ये दिख रहा है। आपको इतना पता होगा A स्क्वायर B स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A + B, और क्या होता है एक आपका A - B, ये होता है ना। ध्यान से देखो, अगर आपका ये A स्क्वायर है तो क्या है आपका, ये क्या है B स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो इसको लिखूंगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखूंगा उसके बाद प्लस यहाँ लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक नंबर, बराबर। अब यहाँ पे क्या आएगा आपका A - B ना, तो आपका A क्या है यहाँ पर, देखो ध्यान से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या क्या सिंपली देखो, क्या कुछ नहीं किया, क्या मैंने सबसे पहले 4 के पावर को मैंने 2 कर दिया, 2 × 4 ना, यहाँ पे वैसे ही कर दिया। अब मैंने इसको माना कि आपका A स्क्वायर है या आपका B स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है A स्क्वायर और B स्क्वायर का, देखो फॉर्मूला होता है A - B A + B, A - B स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है ना, A - B और A + B, बराबर। अब ध्यान से देखो, इसको पहले एक बार लिखा प्लस में, एक बार लिखा मैंने माइनस में। आपको इतना तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका आंसर 1। तो आपके यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा मैं 1। अब आपको पता है ये क्या है, ब्रैकेट है, कुछ मतलब क्या है, साइन है मल्टीप्लाई, बराबर। फिर क्या लिखूंगा यहाँ पर, लिखूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब समझे यहाँ पर 1 है तो उसका वैल्यू छोड़ दो, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझे, उसको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अब होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका आंसर 2 cos चाहिए, ये कैसे आएगा, बहुत लोग इससे में कन्फ्यूजन ना। ध्यान से देखो उसको मैं कैसे लिखूंगा यहाँ पर, देखो आपको इतना पता होगा एक फॉर्मूला, और कौन सा फॉर्मूला, देखो ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है ना। अगर समझो यहाँ पर ये देखो आपका दिख रहा है कॉस, ये प्लस में ना, अगर इसको यहाँ पर तो क्या हो जाएगा माइनस, कैसे लिखूँगा यहाँ पर, यहाँ लिखूँगा मैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया मैंने, आपके कॉस को मैंने वहाँ भेजा, तो क्या होगा आपका आंसर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब क्या करूँगा, जहाँ मेरा साइन का स्क्वायर है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब एक और चीज़ आपको ध्यान से देखना, मालूम क्या, पहले 1 तो 1 ही आएगा, यहाँ का 1 का आ गया माइनस, देखो ध्यान से दोनों का दोनों नंबर आपका क्या है माइनस में, बराबर, दोनों नंबर माइनस में ना, इसका आगे कुछ मतलब 1 है, इसका आगे कुछ मतलब 1 है, बराबर। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर 2 cos स्क्वायर थीटा। कैसे आया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 और 1 क्या हो गया यहाँ पे 2, साइन माइनस क्या रहेगा ना, क्योंकि दोनों सेम नंबर है, बराबर। अब cos स्क्वायर थीटा आ गया ना यहाँ पर, तो 2 क्या हो गया यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं RHS इज इक्वल, समझो, इसका मतलब क्या आपका LHS और RHS इक्वल है, क्या लिखूंगा आगे में, हेंस प्रूफ। देखो
ये सब जो क्वेश्चन है ना, इन सभी क्वेश्चन का पूर्ण आपका जो मेन बेस है मालूम कहाँ है, ये यहाँ पर है। आपको इसको पहले याद रखना है। अगर ये आपको याद है और ट्रिग्नोमेट्री टेबल आता है तो समझो आपका ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत ईजी है। अगर वही आपको याद नहीं है या फिर आपको नहीं आता, फिर उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपको देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मालूम क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको ये याद होना चाहिए बेस, क्योंकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। अगर यही आपको नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आपको नहीं आएगा। सिंपली ये आप डायरेक्टली समझो, अगर जाओ डायरेक्टली सॉल्व करो आपको कुछ भी नहीं आएगा। आपको पता चलेगा कि साइन का कॉस कैसे चेंज हो चाहिए, कोस साइन में कैसे चेंज हो रहा है, या फिर कॉस कैसे है यहाँ पे, टेन कैसे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इस नंबर को याद रखना पड़ेगा, इस टेबल को या इस फॉर्मुलेस को, समझे। अब आपको बता दूसरा क्वेश्चन, चलो देखो ध्यान से। एक और क्वेश्चन मेरे पास है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अगर समझो, अगर आपको समझ में आ रहा है कि अगर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, फिर मतलब कि आपको LHS लेना है या RHS लेना है, इसमें लिए अगर आप दोनों में से कोई भी नंबर लोगे, LHS और RHS दोनों आपका नंबर सेम ही आने वाला है। क्या करूँगा ध्यान से देखो, इस बार मैं लेना नहीं क्या, RHS लूँगा इस बार। क्यों लूँगा, समझो कि अगर ये नंबर मैं लूँगा तो ये नंबर इजीली सॉल्व हो जाएगा ऐसा, क्योंकि ध्यान से देखो इस नंबर में माइनस कहीं पर भी नहीं, इसको मुझे माइनस करना है, इसलिए मैं इसको ऐसा नंबर ले रहा हूँ। क्या करूँगा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखूँगा मैं कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया आपका RHS। और आपको पता होगा कि नीचे का नंबर 1 माइनस साइन थीटा, अगर इसको मल्टीप्लाई में लेके जाऊँगा डिनोमिनेटर के नंबर को, तो क्या हो जाएगा आपका नंबर, आपका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा वो प्लस। कैसे लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस, यहाँ लिखूँगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। अब आपको पता होगा सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, क्या लिखूँगा यहाँ पर कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा, इतना हो गया। अब एक और चीज़, इसके नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो 1 और 1 का क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस साइन इंटू साइन क्या हो गया यहाँ पे, साइन का स्क्वायर थीटा, हो गया इतना। आपको इतना पता होगा। अब आपको ध्यान से देखो एक और चीज़ पता होगा कि यहाँ लिखूँगा मैं कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इतना हो गया। आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर एक फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका फॉर्मूला है। आपको यहाँ पे उसने क्वेश्चन क्या दिया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब इसका क्या करना है, आपके साइन को वहाँ लेकर जाना है। अगर साइन आपका यहाँ प्लस में आ जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्या लिखा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसकी जगह मैं क्या लिखूँ यहाँ पर कॉस, तो क्या जगह यहाँ पर, यहाँ एक कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है यहाँ पर स्क्वायर मतलब कॉस आपका 2 बार है, तो एक बार ये वाला कॉस और ये वाला कॉस मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कैंसिल। अब कैंसिल क्या करते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या आएगा यहाँ पर कॉस थीटा, यह क्या आंसर। अब देखो ध्यान से यहाँ पे कि 1 अपॉन कॉस, अब कैसे क्या आता है यहाँ पे, देखो यहाँ लिखूंगा मैं अलग अलग करके, कैसे लिखूंगा 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ लिखूंगा क्या, सॉरी देखो यहाँ पे आपका प्लस है ना, सॉरी देखो यहाँ पे आपका प्लस है ना, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस प्लस यहाँ क्या जाएगा, आएगा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतना समझा आपको। देखो 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, देखो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, क्या लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा मैं सेक थीटा प्लस देखो साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस कहाँ पर है, देखो साइन अपॉन कॉस क्या बनता है 10, तो क्या जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 10 थीटा, आगे ना आंसर आपका LHS। तो समझे आपका LHS और RHS क्या हो गया यहाँ पर इक्वल, समझे। अगर देखो ध्यान से, अब आपका एक और चीज़ ध्यान से देखने वाले में क्या कि ये सारे के सारे नंबर दिख रहा है आपको, ये जो नंबर दिख रहा है मैंने क्या किया, खाली खाली नीचे का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा कि इस नंबर का उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसी हो जाएगा ये। अगर ध्यान से यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका फॉर्मूला क्या है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मैंने किससे चेंज किया, कॉस स्क्वायर थीटा से। देखो यहाँ पे दो बार कॉस है ना, तो ये वाला कॉस ये वाला कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या है आंसर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर। अब दोनों को अलग कर दिया मैंने, 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन कॉस क्या बनता है सेक, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा 10, आपका आंसर आ गया, समझे। नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, चलो देखो ध्यान से एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर, आपको ये प्रूफ करना है, बराबर। ध्यान से देखो अभी क्या करना है, यहाँ लूँगा मैं LHS इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। आपको पता होगा कि सेक क्या बनता है, देखो ध्यान से यहाँ पे सेक क्या बनता है 1 अपॉन कॉस, तो क्या लूँगा यहाँ पर मैं इसकी जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर क्यों लूँगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया इसलिए। आपको पता होगा कॉसेक क्या बनेगा, कॉसेक बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ क्या लूँगा मैं
1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर क्यों लूँगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर इसलिए, अगर नहीं होता तो मैं नहीं लेता। अगर समझो अब क्या होगा, आपको पता है नीचे का नंबर सेम नहीं है, अब क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर सेम कर देगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसा होगा, ये मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे किया और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, समझे यहाँ पे। अब नीचे क्या होगा, नीचे होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इतना आ गया। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका आंसर 1, तो यहाँ का लिखूंगा ऊपर में 1, यहाँ पे क्या आएगा ध्यान से देखो, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, समझे इतना। आपको पता है इन दोनों को पहले अलग अलग कर दो, आप कैसे लिखोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा 1 अपॉन कॉस क्या होता है, आपको पता है 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन क्या होगा, अब देखो 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, यहाँ क्या लिखूंगा मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से देखो आपका RHS और LHS क्या हो गया यहाँ पे इक्वल, तो क्या लिखोगे लास्ट में आप हैंस प्रूव, समझे, इसको ऐसे इक्वल करना है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो ध्यान से एक और क्वेश्चन है हमारे पास 10⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, बराबर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं LHS, आपका LHS क्या है 10⁴ थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर। अब समझो ध्यान से मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिक क्या लगा रहा हूँ, देखो ध्यान से। आपका यहाँ लिखूंगा मैं tan स्क्वायर थीटा, बराबर, यहाँ लिखूंगा मैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब समझो यहाँ पे इसने 1 क्यों लिखा होगा, अगर समझो tan ⁴ थीटा है प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना, अगर समझो यहाँ पे tan⁴ थीटा है, अगर समझो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे रफ में, यहाँ पे मैंने tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्यों लिखा, अगर आप 10 का मल्टीप्लाई 10 से कर क्या हो जाएगा यहाँ पे tan⁴ थीटा, ये हो जाएगा ना। कैसे होगा ध्यान से देखो, 10 का मल्टीप्लाई 10 से तो 10 होगा। अब देखो आपको पता होगा मल्टीप्लाई का ऊपर का नंबर क्या होता है प्लस, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पे प्लस 1 है ना, क्या लिखूँगा यहाँ पे देखो प्लस, अगर 1 का मल्टीप्लाई इससे आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा, ये आएगा ना। इसीलिए हम समझो, इसीलिए मैंने इस नंबर को ऐसा लिखा है, समझे। आपको एक और चीज़ समझना वाले में क्या, आपको इसमें समझना क्या है, tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, आपको बताओ ध्यान से देखो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है आपका आंसर सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं लिखूँगा tan स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखूँगा मैं सेक स्क्वायर थीटा, इतना लिख दिया। आपको एक और चीज़ समझने वाले में क्या है, यहाँ देखो ध्यान से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। अब आपको पता होगा अगर यहाँ पर मुझे 10 दिया हुआ है, अगर समझो ये आपका जो 1 है अगर वहाँ चला जाए माइनस में क्या हो जाएगा, आपका ऐसा होगा ना आंसर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा ना। तो क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, अभी अब लिखा है tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह में क्या लिखूंगा यहाँ लिखूंगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या आएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख दिया। क्यों मालूम है, देखो tan स्क्वायर की जगह पे, तो इसकी जगह पे ये आंसर आ गया। अब यहाँ लिखूंगा मैं सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ से देखो यहाँ पर देखो कुछ मैंने आपको बताया ना पहले भी कि ऐसे कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़े बहुत ट्रिक और थोड़ा बहुत फॉर्मूला इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, और इन दोनों आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे सिंपली। अब एक और चीज़ ध्यान से देखो यहाँ पे, अब क्या करोगे सेक का मल्टीप्लाई सेक से करोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर sec⁴ थीटा हो गया ना। कैसे ध्यान से देखो, सेक का मल्टीप्लाई सेक से 2 और 2 क्या होगा 2 2 जा 4, यहाँ पे अब माइनस लिखूंगा यहाँ पर मैं, इसका मल्टीप्लाई इससे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे। देखो ध्यान से अब मल्टीप्लाई क्यों होगा आपको पता है, दोनों पूछ वाला मल्टीप्लाई, अगर 1 का मल्टीप्लाई सेक से होगा तो क्या हो जाएगा आंसर वही आएगा। देखो ध्यान से ये और ये दिख रहा है आपको सेम टू सेम, तो क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा मैं RHS इज इक्वल टू LHS, यहाँ लिखूंगा ना, क्या लिखेंगे आप लोग लास्ट में कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर हैंस प्रूफ, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ओके नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन क्या लिया 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, आपको ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, यहाँ लिखोगे आप LHS इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा, ये होगा आपका आंसर। आप समझो ध्यान से। अब आपको क्या करना है, नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या करोगे सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और आपस में मल्टीप्लाई होगा ना इनका दोनों का, वही होगा क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखो 1 प्लस
साइन थीटा, अगर ध्यान से यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है ऊपर आपका आंसर 1 है, तो आपका वैल्यू 1 है ना, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, आपका आंसर डायरेक्ट वही आएगा, प्लस यहाँ क्या जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, हो गया नीचे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होगा, आपको पता है, देखो ये भी हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों आएगा, देखो यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर रहेगा तो क्या होगा, आंसर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ध्यान से ना, आपको दिख रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ध्यान से देखो क्या बना आपका आंसर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता नहीं इतना, ध्यान से देखो अब यहाँ पर क्या होगा, दिख रहा है आपको साइन थीटा बराबर सेम नंबर बट अपोजिट साइन, तो क्या हो जाए दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर क्या बचा 1 और 1 बचा ना, तो 1 और क्या होगा 2, नीचे क्या आएगा ध्यान से देखो। अब यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको एक और फॉर्मूला बता रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको चाहिए क्या, साइन का वैल्यू, देखो साइन को वहाँ भेजो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे आप, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको इतना पता होगा कि अगर यहाँ पे लिखा ना कि यहाँ पे क्या है ना 2 आया है ना, देखो ध्यान से यहाँ पे 2 है, अगर मैं 2 को साइड ले रहा हूँ, साइड में ले लो, समझे यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे बनेगा ना। अब इसको मैंने क्यों लिया साइड में, देखो ध्यान से कि मैं 2 यहाँ पे ऊपर है, अगर उसको मैं साइड हटा दे रहा हूँ तो ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, देखो ध्यान से 1 अपॉन कॉस थीटा क्या बनता है सेक थीटा, तो क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं, यहाँ लिखूँगा 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा, आपका क्या आ गया RHS, समझे। तो आपका यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल आ गए, तो क्या लिखूँगा यहाँ पर मैं, यहाँ लिखूँगा हैंस प्रूव। ओके, अब देखो ध्यान से, मैंने इसमें जितने क्वेश्चन फिलहाल लिए हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और आएंगे, समझे। इन क्वेश्चन को समझना और इनको आपको बार बार सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर। ये क्वेश्चन आपको फिलहाल एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए इसको आप बार बार देखो, समझे। और इसका मैंने बेसिक जो है ना आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ये मेरे फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बता रखा है, आप उसको भी देख सकते हो एक बार, ठीक है। आप मिलते हैं अगले लेक्चर में, चलो।